अयोध्या में राम मंदिर के लिए पूरा देश उत्साहित है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अपने आराध्य श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए लोग जमकर चंदा दे रहे हैं। इसी पैसे से राम मंदिर और इसके आसपास के परिसर का निर्माण होना है। लेकिन आपको बता दूं कि ये चंदा जितना राम मंदिर के काम आ सकता है उतना ही आपके भी, क्योंकि राम मंदिर में दिया गया दान आपको टैक्स की राहत दे सकता है। इस तरह अगर आप भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में राम मंदिर निर्माण के लिए दान करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप इस पर इनकम टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। सरकार के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G से राम मंदिर रेनोवेशन या मरम्मत के लिए किए गए दान की 50% रकम पर इनकम टैक्स छूट आप ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आयकर के नियम इस बारे में क्या कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G की बात अगर हम करें तो इसके तहत सभी टैक्स पेयर जैसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर, कंपनी और फर्म धार्मिक स्थानों को धन दान करके टैक्स बचा सकते हैं। हालांकि आप हर जगह डोनेशन देकर टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उन्हीं संस्थानों या चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट करना होगा जिनके बारे में आयकर विभाग की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को वित्त वर्ष 2020-21 से सेक्शन 80G(b)(2) के ऐतिहासिक महत्व और प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के तौर पर लिस्ट किया है। इसलिए मंदिर के रेनोवेशन या मरम्मत के लिए किए गए दान में 50% की कटौती की जा सकती है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझा देती हूँ। मान लीजिए आपने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 2 लाख रुपए का दान किया, तो इसमें से आप 10,000 रुपए पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यानी ये रकम आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर दी जाएगी। हालांकि इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय दान की रसीद सबमिट करनी होगी। अब जरा जान लेते हैं कि कौन से टैक्स पेयर इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुना है तो आप इस छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई टैक्स व्यवस्था में डोनेशन के लिए टैक्स पर कोई भी छूट नहीं है। यहाँ भी आपको बता दूं कि सिर्फ मंदिर की मरम्मत और रेनोवेशन के लिए किए गए दान पर 50% की छूट मिलेगी। दान की गई रकम आपकी टोटल ग्रॉस इनकम के 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10% के ऊपर की इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगी। टैक्स में छूट के लिए दान की रसीद होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 2,000 रुपए से ज्यादा का नकद दान भी टैक्स में छूट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वहीं इसके साथ ही वस्तु या किसी और तरह का दान इस टैक्स छूट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आप जान लेते हैं कि आप मंदिर के लिए दान देकर कैसे टैक्स का फायदा ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ डोनेशन सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आपके फोन पर एक OTP आएगा। इसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर नाम, दान का उद्देश्य, पैन नंबर, दान की राशि यानी कि अमाउंट, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको फिल करना होगा। पेमेंट पर जाने पर आपको UPI, NEFT, IMPS, डिमांड ड्राफ्ट और चेक भुगतान सहित अन्य ऑप्शंस मिलेंगे। वहीं यहाँ पर भी बताया गया है कि श्री राम ट्रस्ट को दान की गई राशि के लिए धारा 80G के तहत कटौती प्राप्त आप कर सकते हैं, लेकिन दान के लिए यहाँ आपको सिर्फ मंदिर के नवीनीकरण या मरम्मत का ऑप्शन चुनना होगा, क्योंकि दान पर छूट सिर्फ इसी कार्य के लिए उपलब्ध है। यहाँ दान करने के बाद रसीद डाउनलोड करने का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरह से अब आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि राम मंदिर के लिए अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो कैसे डोनेट करना है, कहां डोनेट करना है और इसमें आपको टैक्स छूट में लाभ कैसे मिलेगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।